साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ज़ीम क्लासेस पर स्वागत है। आइए बात करते हैं कि अपने विद्यालय के छात्रों का इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत नॉमिनेशन कैसे किया जाएगा। मैं अहमद तंजीम, MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से, और मैं मोटिवेशनल टीचर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत। सबसे पहले तो जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है उनका फोल्डर बना लिया जाए और उसमें छात्रों के कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाए। साथ ही छात्रों ने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का एक छोटा सा वीडियो, एक फ़ोटो और छात्र के पासबुक, बैंक पासबुक की कॉपी, छात्र की फ़ोटो, उसके रिजल्ट कार्ड की कॉपी जिससे उसकी माता का नाम मिल जाए, और एक ब्रीफ राइटअप, साथ में आधार कार्ड। राइटअप वर्ड और PDF दोनों फॉर्मेट में रख लिया जाए जिससे कॉपी पेस्ट करने में आसानी होगी। सभी छात्रों का इसी तरह फोल्डर बना लिया जाए। उसके बाद गूगल पर इंस्पायर अवार्ड DST लिख करके सर्च कर लिया जाए। इसको सर्च करने पर सबसे पहले इंस्पायर अवार्ड खुल करके आ जाएगा। स्कूल अथॉरिटी के थ्रू भी लॉगिन किया जा सकता है और इंस्पायर अवार्ड पर डायरेक्ट भी क्लिक किया जा सकता है। जब इंस्पायर अवार्ड के लिंक पर क्लिक किया जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और इसमें लॉगिन करने के लिए ऑथराइज्ड लॉगिन लिखा हुआ है जिसमें हमको स्कूल अथॉरिटी के थ्रू अपने दिए गए ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इस इंटरफेस पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन, क्लिक हियर, और अपने विद्यालय का जो ID और पासवर्ड दिया गया है उसके थ्रू मैं लॉगिन करूँगा। ये ID और पासवर्ड डिफ़ॉल्ट मोड में मेरे में सेट है, और नीचे कैप्चा की वैल्यू डाल करके, जो कि कैप लॉक को देख करके डालना है, और उसको लॉगिन किया जाएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा। इस पे छात्रों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है, और जो नॉमिनेशन हमने कर रखा है, सेव करते चले जा रहे हैं, उसको भी देखा जा सकता है। तो मैंने चूँकि पहले ही से कुछ छात्रों का, एक छात्र का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरी जो 2025-26 की एप्लीकेशन है वो सामने आ जाती है। मैंने इस एप्लीकेशन को खोला। आप जब करेंगे तो पहली बार आप सबसे पहले छात्र का रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर ऐड स्टूडेंट लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक किया जाएगा, और जो सबसे पहला छात्र है उसके लिए ये सारी डिटेल्स भर ली जाएगी। उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार का नंबर जो ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, इसके अलावा किस क्लास में छात्र पढ़ता है, कैटेगरी उसकी क्या है, और जो मॉडल उसने बनाया है उसका एक ब्रीफ राइटअप, गाइड टीचर का नाम और छात्र के बैंक डिटेल। इतना भरने के पश्चात एक छात्र का पहला पेज पूरी तरह से भर जाएगा और नीचे सेव बटन दबा दिया जाएगा, जिसके बाद ये दूसरा पेज खुलकर सामने आएगा। इसमें सबसे पहले छात्र की फ़ोटो जो हमने सेव कर रखा है उसको लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 MB तक होना चाहिए। इसके पश्चात जो हमारा राइटअप है वो इंग्लिश, किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है या हिंदी में है, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, और साइनॉप्सिस को अपलोड कर दिया जाएगा। साइनॉप्सिस को भी अपलोड करने में ध्यान रखना होगा कि वो किस फॉर्मेट में है, यहाँ दिया गया है, और वो भी 2 MB से ऊपर ना हो। इसके पश्चात जो इनोवेशन की जो फ़ोटो है, जो पिक है, जो छात्र ने बनाया है मॉडल, उसकी पिक यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, और इसकी भी जो साइज़ है वो 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसी मॉडल का एक वीडियो या ऑडियो जिसकी साइज़ 5 MB तक हो सकती है, इसको यहाँ जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है यहाँ से अपलोड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पहले ही लेके रख लेंगे फोल्डर बना कर, और अंत में छात्र की जो बैंक पासबुक है जो उसी के नाम पर होना चाहिए, इसको लगाते हुए और सबमिट कर देंगे। यही प्रक्रिया सभी छात्रों के लिए रिपीट की जाएगी। जब सभी छात्रों का डाटा भर लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा, तो अंत में सबमिट करते हुए नॉमिनेशन के कार्य को पूरा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।